सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बाहलिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आभीर, शक, मलेश और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया। हे महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह नहीं हटता। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्म अनुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म परायण प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं। हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान हैं, मुझे बताएं। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देवनिंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वे सतयुग में कहाँ जाएंगे। हे महामती, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे राजन, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में संभाव रखना, ये सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इत्र वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत्य प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। देवयोग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिक्रम भी हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधु जन हैं वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुण्य युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधु जनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं।
हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा याति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालती? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्म आचरण ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र से अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती पर अम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से संवित, वेदत्रीय क्रम में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते हैं, क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते हैं। हे राजन, उस पुण्य में सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गो पालन करते हैं तथा शूद्र सेवा परायण रहते हैं। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पर अम्बा के पूजन में आसक्त रहते हैं। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वे द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्राय पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्यमूलक धर्म का सर्वथा क्षय होता रहता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इत्र वर्ण के लोगों भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाती हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाले, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। कलयुग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतकरण की शुद्धि होती है और हे राजन, चित्त शुद्ध होने पर धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दोष से धर्म में व्यतिक्रम, विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं सुनाई नहीं देती। धर्मज्ञ और शेष जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। ये कलयुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुबल वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि उसे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि विवशता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती हैं, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं। भगवती देवी के नाम का स्मरण करते ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पर अम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं वे प्राणियों का छेदन, भेदन और सारे संसार को पीड़ित करने के भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थ क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बताइए।
उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है उसे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, शुभ, वेद्रवती, चर्मवती, सरयू, तापी तथा साभरवती भी हैं। इन्हें मैंने बतला दिया। इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में ना गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली। समुद्र गामिनी नदियों में वो बहुत पवित्र है जो सदा जल पूरित होकर बहती हैं। श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती हैं क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मान्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदान्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों में सर्व विख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र आशोध सरोवर पुण्य सरोवर है। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल है। विख्यात बद्रिका आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहां नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामन आश्रम और शतुप आश्रम भी विख्यात है। जिस ऋषि ने यहाँ तपस्या की वे आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल है जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहां बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्यक्रम शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है क्योंकि मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता है। विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद ये सभी तक तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य क्रम के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन परायण भक्त मुनि द्रोहभाव से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग, द्वेष परायण तथा काम, क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अत चित्त सिद्ध रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। हे राजन, यदि देव योग से ज्ञानिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को धो देता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वैराग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आदिबक नामक महायुद्ध हुआ जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आदि पक्षी की देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में हो गए। वे मान सरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोमत सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण वे दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुआ? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राज ऋषि संतानहीन थे। अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत कर लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया।
रानी को गर्भवती देकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पैसवनी गोएं पर दान की। हे महाराज, जब घर में जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, ये वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बल पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी ये बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विवल हो गए। उन्हें अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामी, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है, उस यज्ञ को मैं विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, एक माह पूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी जन्ना शोच से शुद्ध हो जाएगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। राजा के ये कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ कुछ चिंतातुर भी रहने लगे। एक माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। तब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुरश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनय पूर्वक ये बात कही, हे स्वामिन, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे यूप में कैसे बांधूं? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता, अतः यदि मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। भगवान वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र श्रेय छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं सर्वांत संस्कार हो जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। राजा का ये वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वचित्त हो गए। इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया। वे बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया, तो वे अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर वरुण देव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। ये सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की ये बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, अतः तुम्हारे शरीर में जलोधर नामक रोग हो जाए। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शाप जन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सतपुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, ये सिद्धांत है। तब पथिक की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की ये बात कही, हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। ये उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांधकर मार डालेंगे।
अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वे राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वे पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखी चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोगनाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए, इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोवांछित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ का संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित हो जाएंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वे जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शैथल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनना है। उन राजा से ये आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजीकृत नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वे मंत्री शेष उसके मछले पुत्र शुनशेप को ले आया। कार्य कुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शुनशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इसे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शून्यशेप को बंधा देकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस ना कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये शून्यशेप क्रंदन कर रहा है, अत करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। मेरी बात मानिए, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्रवती तथा दयापरायण जो क्षत्रियगण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शुनशेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के व्यय से व्याकुल शुनशेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधि वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शुनशेप को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी। तत्वे गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वे सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छल पूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिसे वशिष्ठ के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने कहा, हे क्षत्रियधम, हे दुर्बुद्धि, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले, हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? तुमने मेरे यजमान हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाला? तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शापग्रस्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर होगे। इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्यमान सरोवर के तट पर वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर
आदि रूपधारी वशिष्ठ परस्पर देश परायण होकर रहने लगे। वे दोनों कोपाविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वह बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, वे दोनों मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, ये मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त किया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मित्रा वारुणी वशिष्ठ ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके। अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वे सब निरर्थक है। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थादि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का भय नहीं होगा। इसे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्र वारुणी ये नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने ये नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वे शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए संसार में सर्वत्र उनका मैत्रा वारुणी ये नाम विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ जी को शाप क्यों दिया? राजा का वे दारुण शाप मुनि को लग गया, ये तो आश्चर्य की बात है। हे मुने, निरपराध मुनि को राजा ने शाप क्यों दिया? हे धर्मज्ञ, इस शाप का कारण यथार्थ रूप में मुझे बताइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णित कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, ये संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, ये स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तप करते हैं। क्षत्रियगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्व गुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देववश दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। ये पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहती हैं उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वे भक्ति राग, दंभ आदि से युक्त हो तो वे नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार ये राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करो। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथन अनुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कराई।
इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह और कृतु, इन सर्वज्ञ, वेद में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनि को और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्रित कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं, इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूँ। निमि की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रीत्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ली है। अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञ सामग्रियां भी एकत्रित कर ली हैं। मैं इन सबको इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वेत्ता गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों तैयार हैं? हे द्विजश्रेष्ठ, ये आपके लिए उचित नहीं है। जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ क्रम में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली। ऋत्वजों को उनके इच्छा अनुसार धन गोएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास ना आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के ना आने से मुनिश्रेष्ठ कुपित हो गए। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को शाप दे दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। उनका ये शाप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सार गर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, तो भी आप ब्राह्मण धर्म के अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थी शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग करें, क्योंकि ये चांडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थी शाप दे दिया, अतः आपके ये क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए। दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दिया कि तुम्हारा शरीर आज नष्ट हो जाए, अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्वत ही रहे। इस शरीर में मेरा जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्र वरुण के तेज से हो, अतः इन्हीं से प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार पुण्य शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ, प्राणियों के सुहृद, वेद वेत्ता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे।
पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उस उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आए। हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देव कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वरण कर लो और हे वर वर्णिनी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वे अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। देवश वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया और हे राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त थे और दूसरे वशिष्ठ। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ जी का वरण किया। हे राजन, आपका ये वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। जनमेजय बोले, आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया, निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, ये मुझसे कही। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये तो विपरीत कार्य हो गया, इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध, माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सबकी स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राज्य के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा कि हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न है, वर मांगिए। हे राजऋषि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकती हैं। जैसा कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मृत्यु लोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे विमल ज्ञान दीजिए, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष तथा देवता अनिमिष होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहां से अंतर ध्यान होगी। देवी के अंतर ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरण्य काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरण्य के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरण्य के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः ये मिथि नाम
से ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए अत उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। ये गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात, ज्ञानी और विदेह कहे जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वे अभी सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भोग पर विजय प्राप्त करने वाला और योग अभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं और सर्वदा दुर्जय होते हैं। संसार में ना पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है, ना आगे होगा, जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्म लोक में, न विष्णु लोक में, न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं। तो मृत्यु लोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास प्रायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी देवश सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही ये त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उसे वियुक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीरों में गुण के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व गुण देवताओं की भी यही स्थिति है, फिर मनुष्यों की क्या बात? हे राजन, गुणों का मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्व गुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि होती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण, ब्रह्म में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्जय, समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है। उनका स्वरूप अभिन्न है। ये जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। ये वेदांत का डिडम्ब घोष है, जो ये जान लेता है कि इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया। यह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अथर्व विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि वैभिन्य के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। हे राजन, अनुभव नामक वे दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वे ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। कर्म वही है जो बंधन ना करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का भाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या अथवा योग अभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। काम, क्रोध आदि भाव चित्त जन्य कहे गए। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पाली जाती है। हे राजन, इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार याति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा नहीं किया। पूर्व काल में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने राजा याति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्ध अवस्था को स्वीकार किया। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए? पूर्व काल में है वंशी क्षत्रिय में ब्रह्मत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहिता का कोपाविष्ट होकर समूल उच्छेद कर दिया था। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।